तो जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, जब शारीरिक क्या है, पतरस ने शारीरिक हो गया, उसने कहा मैं इसको जानता नहीं हूं, मैंने इसको कभी नहीं मिला, मैं नहीं जानता हूं कि ये कौन है। पतरस शरीर में आ गया और ना कर गया। पतरस शरीर में आ गया और ना कर गया। आदम शरीर में आ गया तो ना कर गया। शारीरिक कौन है? जिसको काम दिया जाता है, नहीं जी हमसे नहीं होता, वो शरीर है। जो ना कर जाए वो शरीर है। पतरस शरीर में आ गया, वो ना कर गया। उसको काम दिया जाएगा, ड्यूटी दी जाएगी, दिल किया करेंगे, दिल किया नहीं करेंगे। इसमें प्रभु और पास्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको परखना है कि आप कौन सा आत्मा आपको चला रहा है। कभी कभी कर देते हो, कभी नहीं करते हो। कभी दिल में आ जाता है, कभी नहीं आ जाता है। तो सोचो ये कौन सा आत्मा कभी आपको, शैतान का काम है आपको कभी कभी दलेरी देना। कभी कभी एक हफ्ते के बाद प्रार्थना करनी है तो आपके मन में होगा, वो आज मैं प्रार्थना की थी, आज मैं 3 घंटे प्रार्थना की थी, आज मैं 4 घंटे प्रार्थना की थी, हैं कर दी। शैतान अब क्या करेगा, 1 महीना आप कर भी नहीं पाओगे, फिर आप निराश होंगे। फिर 1 महीने के बाद आपको वो कहेगा चल इन्हें थोड़ा जिहा जोश दवाइए जरा के। वो शैतानी आग है, बुझो बुझ जाती है। पवित्र आत्मा की आग अगर लगी है, अगर किसी को आग लगी है, तो वो घर में कभी नहीं बैठेगा। लगा के देख लो किसी को आग, क्या घर में बैठेगा? किसी को मिट्टी का तेल फेंक के जैसे आग घर में आग लग जाए मान लो, तो क्या वो कमरे में बैठे रहेंगे? आग लगी दी है, चलो बैठे रहो थे। बाहर निकलेंगे। अगर पवित्र आत्मा के आग की बपतिस्मे की आग आपके अंदर है तो आप घरों में नहीं बैठोगे। ये निशानी है आत्मिक बंदे की, और आप कभी भी ना नहीं करोगे परमेश्वर के काम को। जो आत्मिक है, अच्छा ये करना है, हाँ मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास इतना नहीं कर सकता हूं मैं। अब आत्मिक को आप बोलोगे मैं करूंगा, आत्मिक को तो करूंगा, क्योंकि ये आपने विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की सहायता से बोला है, और पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ से रहा होगा। कितने जन समझ रहे? जब आपने कहा कि आप आत्मा में और परमेश्वर के आगे उसकी प्रेजेंस में अंगीकार करते हो, लिखा उनके लिए हो जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि शैतान आपके मुंह से सुनना चाहता है कि ये क्या बोलते हैं। और जब हम करते हैं, जब मैं अपने आत्मपिता के पास जाता था तो मेरे पास फाइनेंस नहीं था, इतना किराया भी कई बार मैं मांग के लेके आता था कि एक तरफ का कर लिया, मुझे दूसरी तरफ का दे दो, लेके आता था। मगर वहां पे जब भी कोई बात होती तो मेरा मुंह और मेरा हाथ सबसे पहले ऊपर होता, क्योंकि आपका शरीर क्या है, मिट्टी से बना है। तो मिट्टी में जो बीज लगा दोगे वो हो जाएगा। इसीलिए कहा बुद्धिमानों के वचन सुन और उन पर कान लगा। और जब हम इन वचनों को सुनते हैं, इन पर चलते हैं, बने रहते हैं, तो अब क्या हो गया, हमारा शरीर मिट्टी का है, वचन एक बीज है। जब इसको हम लगाएंगे, जब हम वचन को बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, मैं आशीषित हूं। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुझ पे दया की है, हाँ परमेश्वर ने मुझ पे दया की है, आपने वो बीज लगा दिया। मैं यीशु के लहू से धोया जा चुका हूं, आपने वो बीज लगा दिया, क्योंकि ये बात पक्की है और बाइबल में लिखी हुई। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है, आपने वो बीज लगा दिया। अब आपने क्या करना है? अब उसको काम देना है, विश्वास के द्वारा उसको पानी देना है। और पानी कैसे देना है? अब आपको दोबारा नहीं कहना कि अब कैसे होगा, क्योंकि आपने वचन पर क्या किया, भरोसा रख लिया और उसका बीज लगा दिया। अब उसी को पानी देना है, आपने वर्क करना शुरू कर देना है।
का मतलब आप विश्वास से चल रहे हो और बीज बड़ा होना शुरू, फूट जाएगा और बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब आपका एंड होगा काम का, जाओगे तो वो हो चुका होगा। योना नबी के अंदर परमेश्वर ने बीज डाला कि उनको जाके उनके विरुद्ध प्रचार कर, उसने उस बीज को पानी नहीं दिया, डर गया, शरीर में आ गया और देखता रहा कि ये बीज लगेगा, पता नहीं, देखते रहते हैं, अजय तक होया ही नहीं, अभी तक हुआ नहीं। मगर परमेश्वर उस बीज को पहले ही फलवंत कर चुका था 99 में। जब वो गया तो लोगों ने प्रचार को सुना, अपने मन को फेर लिया, उन्होंने अपने हृदय को बदल दिया, मन फिरा लिया और यहोवा को उन्होंने ब्लेस किया।